जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस और उसके टाइप के बारे में देखा था, जिसमें हमने फंक्शन बेस के कुछ टाइप्स को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लेना जाके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम इसके फंक्शन बेस के बचे हुए पार्ट को देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने 3 पार्ट देखे थे। सबसे पहले देखा था डिक्लेरेटिव, उसके बाद देखा था हमने इंटरोगेटिव, उसके बाद देखा था इंपेरेटिव। अब हमारा चौथा पार्ट आता है इसका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हमारी सडन फीलिंग को बताता है। ठीक है, सडन फीलिंग्स को बताता है हमें। जैसे कि आप अगर घर में बैठे हुए हो और आपके पापा आके बोले कि मैंने तेरे लिए नई बाइक लेके दी है, तो आप कैसे खुशी से उछल कूदोगे। वैसे ही इसको क्या बताता है? सडन फीलिंग को बताता है हमने। जैसे मैंने लिखा, वाह आई हैव ए न्यू बाइक। वाह आई हैव ए न्यू बाइक। ये क्या बता रहा है? हमारी सडन फीलिंग को बता रहा है। और इसमें हमारा मेन होता है एक वर्ड, एक साइन होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन ऑफ साइन। ठीक है, जैसे आप कभी जाते हुए देखते हो तो कैसे कितना बोलते हो, वाह हाउ प्रीटी यू आर। तुम कितने सुंदर हो। क्या बता रही है? हमारी सडन फीलिंग को बता रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव फिफ्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब हम किसी को ब्लेस करते हैं या विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, या फिर हम किसी को कर्स करते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा ब्लेस, विश, प्रे, कर्स। इसका अगर एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा, गॉड ब्लेस यू। जैसे एग्जाम के टाइम में आप सब भी भगवान के पास जाके बोलते हैं, भगवान इतने नंबर दिलवा देना। ये क्या हमारा एक विश ही तो है। ठीक है, गॉड से प्रे करते हैं ना हम। जैसे अगर आपके कभी दोस्त कोई बीमार हो जाता है तो आप उसको बोलते हो गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जा, है ना। तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग आता है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हमने फंक्शन बेस के सारे टाइप्स को देख लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर बेस के टाइप को। स्ट्रक्चर बेस में मेनली 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, एक हेल्पिंग वर्ब हो, एक मेन वर्ब हो, और अपना एक ऑब्जेक्ट हो। सिंपल क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मली, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे इंसान भी होते हैं जो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, किसी भी चीज़ का इंटरफेयर करने में उनको पसंद नहीं होता। वैसे हमारा सेंटेंस भी होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है। इसे हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र। जैसे मैंने लिखा, ही हैज़ डन हिज होमवर्क। ठीक है, मैंने लिखा ही हैज डन हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर चुका है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट और सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। ठीक है, इसे मिश्रण भी बोल सकते हैं। इसमें जब 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसमें हम कंजक्शन के थ्रू इसको जोड़ते हैं। जैसे कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे। जैसे मैंने लिखा, रमेश हैज डन हिज होमवर्क एंड राधिका लाइक इट। अब इसमें देखो, रमेश हैज डन हिज होमवर्क, रमेश ने अपना होमवर्क कर लिया। और एंड क्या है हमारा? एंड हमारा कंजक्शन है। ठीक है, जो इसको जोड़ने वाला वर्ड भी बोलते हैं। और राधिका लाइक इट, इसका भी एक अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है, इसका भी अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। मतलब इन दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? कंपाउंड। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने ये कॉम्प्लेक्स वर्ड फेसबुक पे भी देखा होगा।
जब वहाँ पे रिलेशनशिप बताना होता है ना, जैसे सिंगल या फिर ऐसे कई जगह पे ये भी लिखा होता है इन ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ऐसा ही मेरा एक दोस्त भी था जो ऐसे ही लिखा हुआ था उसने, इन ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। मैंने उससे पूछा तूने ये क्यों लिखा हुआ है, तो उसने बोला देख भाई अगर वो हंसती है तो मुझे भी खुशी होती है, अगर वो दुख होती है तो मुझे भी दुख होता है। मतलब इसका क्या हो रहा है कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब उसके रोने से उसको भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसी को हम डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं कि अगर किसी के खुश होने से आपको खुशी मिल रही है, किसी के दुख होने से आपको दुखी मिल रही है, मतलब कि आप अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो कि अपनी खुशी के लिए आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या फिर इसे डिपेंडेंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने वैसे ही अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो इसमें इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो और दूसरा क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने लिखा आई नो राज whose बुक्स आर स्टोलन। जैसे मैंने ये लिखा आई नो राज हुज बुक्स आर स्टोलन। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें, आई नो राज, इसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग है ना। ये सिंपल सेंटेंस भी है, इसका कोई फर्क पड़ रहा है इसके ना होने, इसके ना होने से इस पर कोई फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। अगर अब इसको हटा देते हैं हम, देखो हुज बुक्स आर स्टोलन। अब हुज बुक्स आर मतलब किसकी बुक चोरी हो गई है, मतलब कि इसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग तो नहीं आ रहा ना। पर हम जब इसको इसके साथ ऐड करते हैं, आई नो राज हुज बुक्स आर स्टोलन, मैं उस राज को जानता हूं जिसकी किताबें चोरी हो गई हैं। मतलब क्या कर रहा है, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग के लिए इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है ना। इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट और इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो अपना मीनिंग के लिए किसी दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं या फिर डिपेंडेंट बोल देते हैं। इसमें ये तो होता है हमारा इंडिपेंडेंट। जो हमारा इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉज का मतलब भी सेंटेंस ही होते हैं, इसको आगे जाके पढ़ना है हमें। हुज बुक्स आर स्टोलन, अब ये क्या है, ये तो इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर बेस पे 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा या तो फिर मॉडल होगा या फिर टेंस में से एक होगा। ठीक है, देखते रहिए आगे।